बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। बैठक में यूपी की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि आज पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हो जाएगी। मोदी यूपी की किस सीट से चुनाव लड़ते हैं या आज साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि मोदी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यूपी की बनारस सीट के अलावा मोदी के नाम का ऐलान गुजरात की भी किसी सीट से हो सकता है। आज जारी होने वाली बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी की चौथी लिस्ट है। राहुल गांधी आज देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक साथ गूगल हैंगआउट के प्लेटफॉर्म पर बातचीत करेंगे। ऑनलाइन चैट का ये सेशन सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा। कांग्रेस आलाकमान ने तमाम जिला कांग्रेस दफ्तरों को जरूरी तकनीकी इंतजाम करने की हिदायत दी है। ऑनलाइन चैट का ये सेशन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है। इसके बाद राहुल ऐसा ही सेशन पार्टी पद अधिकारियों और नेताओं के साथ भी करेंगे। राहुल से सवाल पूछने के लिए कार्यकर्ताओं को पहले से सवाल ऑनलाइन पोर्टल में भेजने होंगे, जिनसे सवालों की छटनी किए जाने के बाद वे सवाल चुने जाएंगे, जिनके जवाब राहुल सेशन के दौरान देंगे। केजरीवाल का चुनावी रथ आज बेंगलुरु में होगा। केजरीवाल के दौरे में बेंगलुरु में भी बवाल हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम बेंगलुरु में आज शाम रोड शो निकालने का है, जबकि रोड शो करने की इजाजत केजरीवाल को अब तक नहीं मिली है। इसके अलावा बेंगलुरु में भी केजरीवाल का आज शाम फंड रेजिंग डिनर होगा। पार्टी के लिए 20,000 रूपए चंदा देकर लोग केजरीवाल के साथ डिनर करेंगे। अमेठी से आम उम्मीदवार कुमार विश्वास के काफिले पर शुक्रवार को हमला हो गया। जगदीशपुर विधानसभा के सिंदुरवा गांव से गुजर रहे कुमार विश्वास के काफिले पर अचानक हुए हमले का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। हमले में आम आदमी पार्टी के करीब 10 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। हमले में खुद कुमार विश्वास को भी चोटें आई हैं। आरोप है कि हमलावर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। चेहरे और कपड़ों पर नीला रंग और बौहें तनी हुई। आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक सीट से उम्मीदवार आशुतोष का सामना अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुआ और टीवी पर अपने तीखे सवालों से बड़े बड़ों का मुंह बंद करने वाले आशुतोष अपने कार्यकर्ताओं के सवालों के सामने आफत में दिखने लगे। लोगों ने आशुतोष पर रंग से भरा पानी ही नहीं, गुब्बारे और अंडे तक फेंके। आशुतोष इसे बीजेपी और कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, ये जानबूझकर हमें इसी तरीके से पूरे देश को अभी तक गुमराह करते रहे, दोबारा गुमराह कर। ये हमारा मंच है, वो अपने मंच से बात करें, हमें अपने मंच से बात करने दें। जनता तय करेगी, उनकी बात को सुनेगी या मेरी बात को सुनेगी। केजरीवाल के फंड कमाओ डिनर का फॉर्मूला बीजेपी को भी रास आ गया। अब मोदी के साथ डिनर करने का मौका भी लोगों को दिया जाएगा। 26 मार्च को दिल्ली के अशोका होटल में डिनर का प्रोग्राम रखा गया है। मोदी के साथ डिनर की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी। डिनर के इस फॉर्मूले से एक ही रात में पार्टी के फंड में करोड़ों रुपए जुटने की उम्मीद है। बीजेपी ने डिनर के प्रोग्राम का ऑफर देश के उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट्स को दिया है। डिनर के दौरान मोदी के साथ 3 घंटे बिताने के लिए कम से कम 25 लाख रुपए देने होंगे। अशोका होटल की जिस मेज पर मोदी खाना खाने के लिए बैठेंगे, उन पर 30 और लोगों की बैठने की जगह होगी। हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा पिछली पंक्ति में राउंड टेबल पर बैठने के लिए 1 लाख रुपए और अगली पंक्ति में राउंड टेबल पर बैठने के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा इवेंट की सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप भी उपलब्ध है, जिसके मुताबिक सिल्वर के लिए 60 लाख, गोल्ड के लिए 1.2 करोड़ और प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप के लिए 2.4 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। फंड रेजिंग डिनर के लिए भेजे गए ईमेल में लिखा गया है कि इस इवेंट से जमा हुआ पैसा मोदी फॉर पीएम फंड में दिया जाएगा। बीजेपी कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जमीन घोटाले में नामजद रहे बीएस येदियुरप्पा से पहले ही हाथ मिला चुकी बीजेपी में शुक्रवार को बीएस श्रीरामुलु की भी वापसी हो गई। श्रीरामुलु को बेल्लारी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। बीएस श्रीरामुलु रेड्डी बंधुओं के करीबी माने जाते हैं। रेड्डी बंधुओं पर खनन घोटाले का आरोप है। कर्नाटक में साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हम सभी सैक्रिफाइस करने के लिए हम रेडी है। देखो, हम भी बीएसआर कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी बनाए थे कर्नाटक में, हम भी बहुत मेहनत किए
मेहनत करने के बाद देश के लिए, एक देश का स्वाभिमान व्यक्ति, ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम सभी सैक्रिफाइस के लिए रेडी है। देखो, देश के स्वतंत्र के लिए बहुत लोग लड़े, देश को स्वतंत्र लाने के लिए बहुत मेहनत करें। हम भी देश के लिए हम सब सैक्रिफाइस करें। ये देश के लिए अच्छा व्यक्ति नरेंद्र मोदी साहब ये देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। बीएस श्री रामुलु के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर पार्टी में फूट एक बार फिर सामने आ गई। श्री रामुलु की बीजेपी में वापसी को लेकर सुषमा स्वराज पहले से ही विरोध कर रही थीं, लेकिन पार्टी ने सुषमा के विरोध को दरकिनार करते हुए श्री रामुलु की एंट्री पर कोई बैरियर नहीं लगाया। कुछ ही घंटों में सुषमा स्वराज ने ट्वीट लिखकर जनता के बीच अपनी राय पहुंचा दी कि श्री रामुलु की पार्टी में वापसी उनके कड़े विरोध के बावजूद हुई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर बेहद आक्रामक नजर आने लगे हैं। अमरावती में रैली के दौरान उद्धव ने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण पर तीखे हमले किए। उद्धव ने पृथ्वीराज चव्हाण की तुलना बैल से कर डाली। उद्धव ठाकरे ने ये विवादित बयान अमरावती की रैली में बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करते हुए कही। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे अलागिरी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। अलागिरी ने शुक्रवार को राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक चली। अलागिरी कुछ दिनों पहले ही अलग पार्टी बनाने की बात कह चुके हैं। अलागिरी को अब तक डीएमके ने टिकट भी नहीं दिया। माना जाता है कि मदुरई की 7 सीटों पर अलागिरी की पकड़ बेहद मजबूत है। मुंबई के बकोला इलाके में एक 7 मंजिला इमारत अचानक भर-भराकर गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। इमारत का मलबा हटाने का काम अभी तक जारी है। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत करीब 25 साल पुरानी है और बीएमसी की तरफ से इसे खतरनाक बताया जा चुका है। इमारत का एक हिस्सा शुक्रवार को बगल की चौल पर जा गिरा। मरने वालों में चौल के निवासी भी शामिल हैं। करीब 25 साल पुरानी इस इमारत में कई बेकसूरों की जान चली गई, लेकिन बीएमसी इसके लिए खुद को कसूरवार नहीं मानती। बीएमसी का कहना है कि उसने कई बार इमारत को खाली करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इमारत में रहने वाली एक महिला वकील बीएमसी के आदेश के खिलाफ अदालत में चली गई। अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद महिला अपने खुद के रिस्क पर यहाँ पर रहने को तैयार थी। हालांकि बीएमसी की एक टीम ने अब मामले की जाँच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने पर्यटकों को प्रभावित हिस्से से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च से ही एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी भारत का मौसम बिगाड़ने वाली है। 16, 17 और 18 मार्च को मौसम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी खराब रहने के आसार बने हुए हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और भारी बरसात के साथ आसमान से ओले भी बरस सकते हैं। इस बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जॉय बनर्जी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। जॉय बनर्जी लोगों को पैसे बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। मामला फुलीडंगा गांव का है। तारापीठ मंदिर के पास जॉय बनर्जी गांव के लोगों को पैसे बांट रहे थे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से जॉय बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो जॉय बनर्जी अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जिन रिक्शा वालों की मदद से केजरीवाल दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठे, अब आम आदमी पार्टी उन्हीं के निशाने पर आ गई है। ऑटो रिक्शों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने उनके साथ जो वादे किए थे वो वादे पूरा करना तो दूर, केजरीवाल ने उन वादों की बात तक नहीं की है। इन ऑटो वालों ने अब केजरीवाल विरोधी पोस्टर ऑटो के पीछे लगा लिए हैं। बाकायदा पैम्फलेट्स छपवाए जा रहे हैं जिन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। बिहार की सारण सीट से किस्मत आजमा रही लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के प्रचार के लिए अब बेटा भी मैदान में उतर आया है। बेटा तेजस्वी यादव मां के लिए रोड शो कर रहे हैं और लोगों से आरजेडी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तेजस्वी न केवल रोड शो कर रहा है बल्कि घर घर जाकर मां के लिए वोट मांगने में भी पीछे नहीं। तेजस्वी मां की जीत की कामना लेकर रास्ते में पड़ने वाले तमाम मंदिरों में भी पहुँचे।
गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर की हैं। कार पार्किंग को लेकर बीजेपी के पूर्व पार्षद कमल शर्मा के भतीजे और अकाली दल नेता मंजीत सिंह टीटू के बीच जमकर मारपीट हुई। अकाली नेता मंजीत सिंह कमल शर्मा के घर के सामने गाड़ी पार्क कर कहीं चले गए। देर शाम को गाड़ी उठाने पहुंचे तो पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट हो गई। घायल हालत में कमल शर्मा के भतीजे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन बस तमाशबीन बनी रही। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। नोएडा में निजी कंपनी में काम करने वाले दंपत्ति नेहा और सौरभ का सामना बीती रात यूपी के बदमाशों से हो गया। दंपत्ति अपने होम टाउन कानपुर जाकर होली मनाने वाला था। वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंचा, मेट्रो से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, लेकिन रिक्शे में जा रहे दंपत्ति से मेट्रो स्टेशन के पास लुटेरों ने नेहा का पर्स छीन लिया। पर्स में 6 लाख की ज्वेलरी और मोबाइल फोन थे। लुटेरे बाइक पर सवार थे। नोएडा के सेक्टर 58 थाने की पुलिस ने 2 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया जो महज फीस जमा करने के लिए अपराधी बन गए। दोनों छात्र एमबीए और बीटेक की फीस जमा करना चाहते थे। दोनों ने 10 मार्च की रात को 3 लूट की वारदातों को अंजाम दिया। दोनों देहरादून से दिल्ली आ रहे थे। उसी वक्त एक खड़े ट्रक से कार की टक्कर हो गई। समझौते के लिए छात्रों को 1,40,000 रुपए देने पड़े। ये वो रुपए थे जो छात्रों को कॉलेज में फीस के तौर पर जमा कराने थे। अब फीस का संकट हल करने के लिए दोनों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। छात्रों के 2 साथी अभी भी फरार हैं। राजधानी में चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस के हत्याचोरी रमनजीत कौर अपने साथी जगजीत सिंह जग्गा के साथ मिलकर गिरोह चलाती थी। जगजीत सिंह चोरी की बाइकों को इस्तेमाल कर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था और रमनजीत कौर गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों में सोना देकर पैसा ले लेती। दोनों साल 2004 से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के सम्मान में मुंबई में वैल्यू मार्ट गोल्ड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड और डायमंड इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक स्विस सिल्वर लॉन्च किया गया। ये आइकॉनिक कॉइन मास्टर ब्लास्टर के ऐतिहासिक करियर के इतिहास को दर्शाएगा। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे और उन्होंने अपने हाथों से इसे लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने अपने करियर की बात मीडिया और लोगों से शेयर की और कहा कि क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है। क्रिकेट ने मुझे नई चुनौती के लिए तैयार रहना सिखाया। कल से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया तैयार है। कप्तान धोनी का कहना है कि बांग्लादेश में उन्हें मिलती जुलती कंडीशंस का फायदा मिलेगा। हालिया खराब प्रदर्शन और T20 मैच की कोई ताज़ा प्रैक्टिस न होने पर धोनी का कहना है कि भारत में IPL के जरिए भारतीय खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है, जो वर्ल्ड कप में टीम के काम जरूर आएगा।